नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। बेसिक थ्योरम्स जितनी है वो थ्योरम समझेंगे और जितने टाइप्स के भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं उन सभी टाइप्स के क्वाड्रिलेटर को भी जानेंगे और क्वाड्रिलेटर में जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को भी हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में क्वाड्रिलेटर के साथ साथ उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, थ्योरम्स होंगे, इन लोग सभी सारी चीजें आज की क्लास में बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लिख लीजिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। सबसे पहले आप ये हेडिंग डाल लीजिए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये बना लिया होगा क्वाड्रिलेटर आप लोगों ने। एक फिगर बनाइए, क्वाड्रिलेटर बनाइए। देखिए क्वाड्रिलेटर में क्या होगा, इसमें 3 वर्टेक्स होंगे। ये जो कोर होंगे, ये पॉइंट, वो कितने होंगे आपके क्वाड्रिलेटर में होंगे 3। कितने होंगे 4 क्वाड्रिलेटर। ये देखो कितने वर्टेक्स होंगे 4 इसके वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। ये कितने वर्टेक्स होते हैं 4। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स होते हैं 4 होंगे। एंगल किसको बोलोगे, एंगल इसको बोलते हैं। जो ये एंगल फॉर्म होते हैं, जो ये जगह होती है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, इसको एंगल बोलेंगे, ठीक है। ये से क्या कहेंगे एंगल। और जो ये जैसे BC वगैरह, इसको आप क्या बोलोगे साइड। क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं हम साइड। बात समझ गए। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होंगी। कितनी साइड्स होंगी, देखो मैं साइड यहां लिख रहा हूं। देखो साइड किसको कहोगे, जो साइड्स होंगी जैसे आपने लिखा AB, फिर BC और फिर CD और DA, ये क्या है, इनको हम साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे साइड। 4 साइड्स होते हैं। इसी तरीके से वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स कितने होंगे आपके, जो वर्टेक्स होंगे वो आपके कितने होंगे, वो होंगे आपके 4। कितने होंगे 4, यानी A, B, C और D, 4 वर्टेक्स होंगे, 4 साइड्स होंगी। इसी तरीके से आपके एंगल जो होंगे, एंगल होंगे, एंगल भी कितने आपके 4 एंगल होंगे, यानी एंगल A, कॉमा एंगल B और कॉमा एंगल C और एंगल D, ठीक है। इस तरीके से आपके कितने 4 साइड्स हो गए, 4 एंगल्स हो गए और तुम्हारे 4 वर्टेक्स हो गए। इसमें 2 डायगोनल होते हैं। जैसे मान लो आपने मिला दी एक लाइंस AC से और BD पे। किस पे मिलाई, AC से आपने किसको मिला दिया, इधर BD को, यानी BD और AC। तो इसके 2 डायगोनल होंगे। क्या होंगे, इसको हम बोलेंगे डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डायगोनल। ये डायगोनल हो गया। 2 डायगोनल होते हैं। डायगोनल कौन कौन से हो जाएंगे, यानी आपका BD और AC। ये क्या है, ये है तुम्हारे डायगोनल। क्या है, डायगोनल है। बात समझ गए, डायगोनल। इसको हम डायगोनल बोलेंगे, विकर्ण जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये डायगोनल हो गए और तुम्हारे 4 एंगल हो गए और इसमें कितनी 4 साइड्स होती हैं। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटर, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा, उसके सभी एंगल का जो सम होगा, एंगल A और प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D, वो कितना होगा, वो होगा आपका 360। कितना हो जाएगा, होता है 360 होता है। बात समझ गए। ये चीजें इतनी थी बेसिक। किसी भी क्वाड्रिलेटर में ये सारी चीजें होती हैं। उसमें 4 वर्टेक्स होंगी, 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड होंगी, 4 वर्टेक्स होंगी, उसके साथ तुम्हारे 4 एंगल भी होंगे और सभी एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 360 होता है। 2 डायगोनल होंगे। डायगोनल कितने होंगे 2। तो ये हर एक क्वाड्रिलेटर में होता है। इतनी चीज को आप ध्यान रखना, हर एक चतुर्भुज की जितनी भी चीजें हैं वो आपके सामने हैं। बात समझ गए। इसमें कोई दिक्कत होगी किसी को तो बता दे। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ समझा कि इसमें क्या होता है। तो ये आपके तुम्हारी क्या हो गए, साइड्स हो गए, एंगल्स हो गए और मैंने सारी कुछ बता दी है। उसके बाद जैसे मान लो इसमें ये पूछ ले कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जैसे पूछी जाती है, तो ये वाली साइड जैसे ये हो जाए BC, CD, DA एंड AB, ये सभी साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं। या आप बोल सकते हो क्रमागत साइड बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्रमागत साइड। तो उसको भी कोई मतलब नहीं, क्रमागत। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई हो। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब डाल लीजिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या डालेंगे आप, टाइप्स ऑफ
क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, डाल लिया होगा। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर में आप लिखिए, फर्स्ट टाइप पे आप लिखिए, फर्स्ट आप डालिए फर्स्ट पे स्क्वायर, क्या लिखोगे, स्क्वायर, स्क्वायर डाल लीजिए, या उसको वर्ग लिख सकते हो, क्या लिखोगे, वर्ग, इस तरीके से। अब देखो स्क्वायर किसको कहोगे, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे कि स्क्वायर में क्या क्या होता है। ऐसे बना लीजिए स्क्वायर, ए बी सी और डी। स्क्वायर में क्या होगा कि उसके जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल ए सी और बी डी, सबसे पहले आप लिख लीजिए डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं। कितने पे कट करते हैं, ये 90 डिग्री पे होते हैं। इसके बाद अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये साइड्स इस साइड्स के पैरेलल होगी, ठीक है। साथ साथ में आप लिखते रहिएगा या फिगर में ही लिखते रहिए। ये क्या होंगे, ये इसकी साइड्स अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इनकी जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट्स इक्वल होगी, ये वाली जो डेसिमल ये जो होगी वो इसके इक्वल होगी। इस पॉइंट को मान लो हमने ले लिया पी पॉइंट, क्या ले लिया, पी पॉइंट, तो ऐसे लिख लीजिए डी पी इक्वल होगा आपका पीबी के। उसी तरीके से आप यहाँ लिख सकते हो कि ए पी इक्वल होता है पी सी के, ठीक है। ये इनके इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपस में इक्वल होंगे, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये लिख लीजिए। दूसरे में लिखिए कि इनके जो डायगोनल है ए सी इज इक्वल टू वो बी डी के इक्वल होंगे। जब डायगोनल इक्वल है तो ये भी आपस में भी जो इंटरसेक्ट करेंगे वो भी सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ये वाली साइड भी इनके इक्वल होगी। आप ये भी कह सकते हो कि जो डी पी है, डी पी वो इक्वल होगी ए सी के भी, ए पी के, ए पी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी बी, ये सभी इक्वल होते हैं। तो तुम्हारी सेकंड चीज, सेकंड प्रॉपर्टी मतलब मैंने लिख दी। उसके बाद जो इसके डायगोनल जहाँ पे कट करते हैं, थर्ड पॉइंट पे लिखिए आप, डायगोनल जहाँ पे कट करते हैं यानी एंगल ए पी बी जो फॉर्म होगा, एंगल ए पी बी जो फॉर्म होता है वो होता है आपका 90 डिग्री। कितना फॉर्म होता है, 90 डिग्री। कितना फॉर्म होगा भाई, 90 डिग्री। बात क्लियर है, ये कितना बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ तक आपको क्लियर हो गए सारी चीजें, यानी सभी एंगल 90 होंगे, ये भी 90 होगा, इधर से ये भी और इधर ये 90 होगा। उसके बाद आप इधर लिखिए ये एंगल, ये सभी एंगल 90 होते, स्क्वायर के जितने भी एंगल होंगे यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी और इक्वल टू एंगल डी। एंगल डी इक्वल टू किसके होगा, सभी आपके ये 90 होते हैं। कैसे होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे ही कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आप सभी साइड्स इक्वल होते हैं, इसकी सभी साइड कैसी होती हैं, इक्वल, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी और इक्वल टू डी ए, क्या होगा, डी ए होगा। तो इस तरीके से आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। दूसरी चीज आप ये याद समझ लीजिए कि जब डायगोनली इक्वल हो तो एंगल, इनके एंगल जो होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं। एंगल जो होंगे इसके वो बाइसेक्ट हो जाते हैं। आप ये कह सकते हो, फोर्थ पॉइंट में ये लिख लीजिए कि जैसे एंगल पी ए बी, यानी एंगल पी ए जो बी होगा वो इक्वल होगा, यानी ये बाइसेक्ट हो जाएगा, 45 होगा, यानी इसके, या इसको यहाँ पर 45 ना लिख के हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हो। कि कैसे लिख सकते हो, पी ए बी लिखा, फिर पी ए डी एंगल लिखिए पी ए डी, वो आपस में इक्वल होंगे, यानी दोनों एंगल जो हो जाएंगे वो 45 पे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, यानी इक्वल ये क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। जब हम इन फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कराते हैं तो वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीजें सारी क्लियर हो गई, इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं होगा। इसका जो डायगोनल होता है, जो AC जब आप निकालते हो, जैसे इनकी साइड मान लें ये A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो जो इसका डायगोनल होगा AC हो या BD हो, इक्वल होते हैं। दोनों डायगोनल क्या आते हैं, A√2। कितना हो जाएगा, A√2, वो डायगोनल होगा आपका
चाहे आप BD लिख लो और या ऐसे लिख लो AC, सॉरी ये AD नहीं है, यहाँ पर आपका क्या है AC है, ये क्या है AC है, ठीक है, AC और BD, तो ये आपके डायगोनल होते हैं। मैंने सारी चीज आपको लिख दी कि क्या क्या इसमें होता है कि स्क्वायर में, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी आपके सामने हो गई हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चीज को देखते हैं। स्क्वायर में और भी कुछ नहीं होता, जितनी चीजें होती हैं मैंने वो सारी कुछ आपके सामने लिख दी हैं। अब डाल लीजिए रेक्टेंगल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, रेक्टेंगल समझेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है पहले समझेंगे, और अभी इसकी थ्योरम भी कराऊंगा सभी की। अभी तो सिर्फ हम उसकी क्या सीख रहे हैं कि किसको आप स्क्वायर कहोगे और स्क्वायर में क्या क्या होता है, यानी स्क्वायर में जैसे आपके डायगोनल इक्वल होते हैं, ये सब चीजें आपको क्या करनी, याद करनी है। जैसे इनके बाइसेक्ट करते हैं, एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये 90 डिग्री पे कट करता है। जो स्क्वायर्स होते हैं वो कितने डिग्री पे, इसके डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए जितनी मैंने यहाँ पे लिखी हैं, क्योंकि इनका यूज इनके थ्योरम के साथ भी होता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें नेक्स्ट में हम लोग आप डाल लीजिए रेक्टेंगल, डाल लीजिए, इसको आयत बोलते हैं। तो आप लिख लीजिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल किसको कहते हैं आप उसको समझिए पहले कि रेक्टेंगल क्या होता है, किसको आप आयत कहते हो या इसको, और किसको स्क्वायर और किसको रेक्टेंगल। तो आप इसमें समझिए, इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होंगी। ये वाली साइड इस साइड्स के पैरेलल होंगी, ठीक है। तो अब देखिए इसको लेंथ बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, जैसे मान लो मैंने लिखा A B C और D, तो ये हो जाएगा L और इसको लिखते हैं B। तो वो इसको लेंथ और ये ब्रीथ होती है। ये सभी जो होते हैं वो भी 90 जो इसके वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म होंगे वो कितने फॉर्म होंगे, 90 डिग्री। जो पहले मैंने क्वाड्रिलेटर में जो चीजें बताई थी वो हर एक क्वाड्रिलेटर में अप्लाई होती हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक चतुर्भुज में 4 वर्टेक्स यानी 4 कोई भी क्वाड्रिलेटर फॉर्म होता है उसमें मिनिमम 4 साइड होनी चाहिए, तो ही उसे क्या कहोगे, आप क्वाड्रिलेटरल कहोगे, ठीक है। तो आइए अब इसकी भी सारी चीजें हम लोग लिखते हैं। क्वाड्रिलेटर यानी पैरेललोग्राम की पहले फर्स्ट डाल लीजिए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, यानी अपोजिट साइड लिखोगे AB इज इक्वल टू, वो होगा आपका DC के। उसके बाद आप लिखोगे AD इज इक्वल टू, वो होगा आपका BC के इक्वल। किसके होगा, BC के इक्वल। इसी तरह ये पैरेलल साइड्स होती हैं, यानी AB पैरेलल टू DC, ठीक है। मैंने इसके पहले जो स्क्वायर पढ़ाया है इसमें जैसे मैंने पैरेलल नहीं लिखी, तो आप ये समझ लीजिए उसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है। देखो पैरेलल का साइन लगा है, तो वो उसकी पैरेलल साइड्स भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, इसकी जगह मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, चलो यहीं पे लिखे दे रहा हूँ कि DC है वो पैरेलल है किसके, AB के। किसके पैरेलल है, AB के। उसी तरीके से आपका जो AD है वो पैरेलल है किसके, AD जो पैरेलल है वो किसके है, BC की है, ठीक। तो ये चीज तुमको और भी याद रखनी है कि कौन साइड किसके पैरेलल होती है, ठीक है। और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी आपको उम्मीद है कि ये पता होंगे, नहीं पता है तो हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं AB पैरेलल टू DC, ये थी। और उसके बाद एक साइड और आपको लिखनी होगी कि कौन सी AD पैरेलल होती है किसके, आपकी BC के। किसके पैरेलल होगी, BC के, ठीक है। इतनी चीज को आप रखना, साइड इक्वल होती हैं और साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं। इतनी चीज हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो सेकंड में, अब एंगल लिख लो। एंगल में क्या होता है, एंगल में क्या रहता है, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B और इक्वल टू एंगल C और इक्वल टू एंगल D, यानी सभी एंगल आपस में इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सभी एंगल का जो सभी एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं और सभी का सम 360। किसी भी क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का जो सम होता है वो कितना होगा, 360 होता है, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ भी आप समझते चलिएगा, जैसे मान लो आपको नहीं पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो वो भी हम बताते चलते हैं। छोटी छोटी सी चीजें कुछ भूल निकल जाती है, दिमाग पे नहीं आती हैं, तो वो मैं बाद में बता रहा हूँ। देखो इसको जैसे अंदर होता है इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल,
ठीक है। और इसको बोलते हैं, जो बाहर वाला होता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। बात क्लियर हो गई होगी। तो बाहर वाले एंगल को इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे और अंदर वाले एंगल्स को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर ये स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। यानी आप क्या लिखोगे? जैसे इंटीरियर एंगल और प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है उसका सम? 180। तो इस चीज को अभी आप याद रख लीजिए कि इसका जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये समझ गए होंगे कि इसको आप कॉपी भी करते चलिए कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180। तो मतलब जैसे मैं इस लाइन को यहाँ से मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा ऐसे करके, तो जो इधर का जो एंगल यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी, तो ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है, दोनों ऐड करोगे तो 180 आएगा। तो उसको भी मैंने आपको बता दिया। तो एंगल आपके इसके कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इसमें जैसे आप डायगोनल ड्रॉ करते हो, क्या करते हो? डायगोनल ड्रॉ कर लो यहाँ पे ऐसे, और इधर पे ऐसे यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर लो, ये वाला। इसमें क्या होता है? ये साइड जो होती है वो इस साइड के इक्वल होगी, ऐसे इधर वाली जो ये डायगोनल है वो इसके इक्वल में डिवाइड करती है, ठीक है। बट आप ये नहीं कह सकते हो कि ये एंगल आपस में 45 पे डिवाइड करते हैं। ये जो एंगल है ये कुछ भी हो सकते हैं, इक्वल तो होंगे। जैसे ये एंगल x डिग्री है तो ये भी x होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये 45 पे ही डिवाइड कर रहे हैं, ये सिर्फ स्क्वायर में होता है। बात क्लियर है? तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 3 में कि जो डायगोनल होते हैं, पहली बात तो वो AC इज इक्वल टू BD के होंगे, और ये इंटरसेक्स जहां आप करते हैं तो बाइसेक्ट करते हैं दोनों को, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, जैसे P पॉइंट में मान लो कि P पे कट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि AP इज इक्वल टू PC, और एज इट इज यहाँ पे लिख लीजिए कि BP इज इक्वल टू PD, ठीक है। ये चीज होती है। और साथ में भी आप ये लिख लीजिए कि जब ये आपस में भी इक्वल, क्योंकि ये आपस में भी इक्वल होंगे, ये वाली इसके भी इक्वल हो जाएगी। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? सारे जो साइड्स हैं उनको आपस में इक्वल कर सकते हो। यानी AP इज इक्वल टू PC और इक्वल टू BP और इक्वल टू PD, P और D। बात क्लियर? तो ये आपस में, बस एक चीज को बस याद रखना है कि ये जो एंगल है वो तो इक्वल पे कट कर, लेकिन जरूरी नहीं कि ये 45 है, क्योंकि मैंने स्क्वायर में आपको बताया था कि जहां पर ये मैंने एंगल लिखा था कि ये बाइसेक्ट करते हैं, और वो बाइसेक्ट के साथ साथ कितने डिग्री के होते हैं? 45 के। लेकिन इसमें ये कंडीशन नहीं, बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन ये 45 के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देखो, यहाँ पे बाइसेक्ट, आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि आप यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूं, देखो एंगल PAB वो इक्वल है किसके? एंगल PBA के ना। बात क्लियर है ना? ये एंगल इक्वल है, बट ये एंगल ऐसा नहीं कि ये बाइसेक्ट कर रहा है 45 की, बस इस चीज को बस आपको याद रखना है, इक्वल है। अब इधर ये लिख सकते हो PAD, यानी एंगल PAD वो इक्वल होगा, PAD एंगल इक्वल होगा PDA के। किसके? एंगल PD और A के ना। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये हो गया। अब इसका जैसे आप डायगोनल निकालते हो, जो इसका डायगोनल मतलब ये 3rd 4th, अब देखो 4th में हम इसकी साइड में, जैसे आप डायगोनल निकालते हो तो इसका जो डायगोनल आता है वो आएगा अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको आप लिखोगे क्या? AC। क्या लिखोगे? AC। तो AC भी ऐसे निकालोगे, BD भी होगा तो BD भी C के इक्वल लिख दोगे। क्या लिख दोगे? B और D। तो BD की भी लेंथ यही होगी और AC की भी लेंथ, क्योंकि मैंने लिखा है कि डायगोनल आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। बात क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? उम्मीद है कि नहीं होगा, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दूसरी चीज साथ साथ में भी समझ, ये ट्रायंगल जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी होते चले जाते हैं, जो फॉर्म होते हैं जैसे APD। यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ कि यानी जो ट्रायंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको देखो पहले तो इसको देख लो स्क्वायर में, स्क्वायर में सभी ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी APB, PAC और PCD और DPA ये सभी कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ा चुके हैं, जिसने नहीं पढ़ी है तो अभी मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूंगा। वैसे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अब आगे देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है वो मैं लिख रहा हूँ। तो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है वो आप नोट कर लीजिए, यानी ये होगा ट्रायंगल
ए पी डी वो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है आपके किस ट्राइंगल के, वो ट्राइंगल सी पी बी के। और इसी तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको फर्स्ट पॉइंट डाल लो, जैसे इसका सेकंड पॉइंट लिखे हैं तो आप लिखोगे ट्राइंगल ए पी बी वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी पी और डी के। तो इतनी चीजें आपको ये याद रखनी है, ठीक है। समझ गए होगे, कॉपी कर लीजिए। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि बातें सारी चीजें क्लियर होंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब डाल लीजिए आप पैरेललोग्राम, यानी जिसको समांतर चतुर्भुज बोलेंगे हिंदी में। आप लिख लीजिए पैरेललोग्राम। ठीक है, डाल लिया होगा उम्मीद करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब आप लिखिए, देखिए पैरेललोग्राम में कैसे, इसकी भी प्रॉपर्टी सारी आप कॉपी करते चलिए। ए बी सी और डी ये पैरेलल साइड्स इसके होगी, और ये वाली जो पैरेलल साइड्स होती वो इस वाली साइड्स के पैरेलल होती है। यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे तो ये AC एक डायगोनल होगा, उसी तरीके से यहाँ से आप डायगोनल ड्रॉ करो तो BD भी आपका क्या है, डायगोनल है, ठीक है। ये एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, उस पॉइंट को नाम दे दो O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, देखो इसकी पहली प्रॉपर्टी में आप लिखेंगे कि इसकी अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी, कि यानी AB इज इक्वल टू DC होंगी। फिर उसके बाद होगा आपका AD इज इक्वल टू BC के होगा। उसके बाद की साइड पैरेलल होती है, यानी ये AB पैरेलल टू किसके होगी, DC के। इसी तरीके से आपकी ये वाली साइड जो है AD वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक। ये चीज समझ गए होगे, यहाँ तक ये साइड इसके पैरेलल है। अब देखो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं इसकी सारी, अब इसके अपोजिट एंगल, दूसरा पॉइंट पे आप लिखिए कि जो इसके अपोजिट एंगल होंगे, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल C के इक्वल होगा, और उसी तरीके से एंगल जो B होगा वो होगा एंगल D के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी दो प्रॉपर्टीज हो गई। चलिए थर्ड को देखते हैं हम लोग। मैंने साइड्स इक्वल बता दी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं वो भी बता दिया, अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ये भी मैंने बता दिया। थर्ड में आप डाल के लिख लीजिए कि इनके जो साइड जो होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं, ये इसके इक्वल होती है और ये वाली इसके इक्वल होती है, ठीक है। अब ये चारों साइड आपस में जो पॉइंट जहां कट करते हैं वो इक्वल नहीं होंगी, जो मैंने बताई सिर्फ अब वही, यानी AO इज इक्वल टू OC होगा। उसके बाद आपका डालिए BO इज इक्वल टू किसके, OD के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आपके इनके डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब डालिए आप फोर्थ नंबर पे। फोर्थ में आप लिखिएगा कि जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, यानी देखो मैं लिख रहा हूं एंगल A और प्लस एंगल B, वो होगा कितना, 180 डिग्री, यानी एंगल A और एंगल B। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो, इसी के इक्वल मैं लिख रहा हूं कि एंगल A और प्लस एंगल D ये भी कितना होगा, 180 होगा। इसी तरीके आप डालिए कि एंगल B और प्लस एंगल C वो भी कितना होगा, इसी 180 के इक्वल ही होगा। और उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल C और प्लस एंगल D वो भी कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। तो ये सारी चीजें थी आपकी किसकी, पैरेललोग्राम की। उसके साथ साथ आप ये लिख लीजिए कि ये जो डायगोनल ये ट्राइंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे। जो ट्राइंगल होंगे, कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ट्राइंगल आप लिख लीजिए ट्राइंगल AOB ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होता है। वो किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट, समरूप ट्राइंगल होंगे, ट्राइंगल DOC के। इसी तरीके से आप दूसरा भी ट्राइंगल लिख सकते हो, यानी ट्राइंगल AOD ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल BOC के, ठीक है। तो इतनी चीजें होती हैं किसमें, पैरेललोग्राम में। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं हम लोग आगे।
और पहले कॉन्ग्रुएंट देख लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कॉन्ग्रुएंसी आप किसको कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी देख लेते हैं थोड़ा, एक मिनट यहाँ पे बस थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल दो कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि किसमें कोई भी या तो तीनों साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, नहीं वो जो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी की जितनी प्रॉपर्टी होती हैं वो लगनी चाहिए। जैसे मान लो एक एंगल ये इक्वल है और ये साइड इस साइड्स के इक्वल है और ये साइड इस साइड्स के इक्वल है, तो ये फिगर कैसा हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे हो जाएंगे दोनों फिगर, कॉन्ग्रुएंट। और जब फिगर कोई भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बची हुई साइड्स एंड एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स, ठीक है। अदर टू साइड्स, जैसे मान लो ये वाली साइड बच गई थी तो ये वाली कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये वाली साइड इस साइड्स के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा आपका, और जो ये बचा हुआ एंगल था वो भी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कोई भी फिगर जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसकी सारे साइड्स एंड ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये सारा हमारा किसका हो गया, पैरेललोग्राम का हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं, आपका पैरेललोग्राम डाल लिया, मतलब कंप्लीट हो गया। अब डालिए रोम्बस। रोम्बस लिख लीजिए। रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज। क्या डालेंगे, समचतुर्भुज, ठीक है। अब इसको बनाइए, रोम्बस को बना लीजिए। ये रोम्बस बना लीजिए। मान लिया मैंने लिखा पी क्यू आर और एस, ऐसे डाल लीजिए। फिर इसमें डायगोनल बनाइए आप। यहां से आप लोगों ने क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि आपने ये ए पॉइंट ले लिया, कि ए पॉइंट पर ये डायगोनल कट कर रहे हैं। अब देखो इसकी एक एक प्रॉपर्टी हम लोग एक एक करके याद करके लिख रहे हैं। देखो कैसे, इसकी साइड अपोजिट साइड तो पैरेलल होंगी और ये वाली जो साइड होगी वो इस साइड्स के पैरेलल होती है। तो आप लिखेंगे क्या, सबसे पहला काम तो आप डालिए कि साइड सभी इक्वल होंगी, तो आप लिखिए एक पी क्यू था, पी क्यू डालिए। लिखिए पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी, ठीक। इस तरीके की सभी साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। उसके बाद आप समझिए कि इसके जो साइड्स इक्वल हैं और इनके जो डायगोनल हैं वो भी क्या है, इक्वल इंटरसेक्ट कर, यानी ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला जो कट कर रहा है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। समझ गए। तो इस तरीके से आप इसको हाँ, ये सेकंड देखिए चीज लिख ली। अब उसके बाद आप डायगोनल, मैंने साइड सारी इक्वल लिखे, फिर आप डायगोनल डाल लीजिए। डायगोनल कोई भी किसी के इक्वल नहीं होगा। डायगोनल आपको पता है कि पी आर और एस क्यू डायगोनल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिए कि ए पी जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए पी इज इक्वल टू किसके होगा, ए आर के, है ना। और फिर मतलब इसी का दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि क्यू ए वो इक्वल होगा ए एस के, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लिखिए, अब इसके एंगल लिखना शुरू करिए। थर्ड प्रॉपर्टी में इसके एंगल क्या होते हैं, यानी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल P इज इक्वल टू एंगल R के। और फिर उसके बाद आप लिखोगे कि एंगल Q वो होगा इक्वल टू एंगल S के, ठीक है। इस तरीके के इसके इक्वल होंगे, इक्वल एंगल इक्वल होंगे। उसके बाद आप डालोगे एंगल दूसरा, यानी लिखोगे एंगल PAQ और फिर आप लिखोगे इक्वल में एंगल QAR और फिर आप लिखोगे एंगल RAS और फिर लिखिए आप एंगल SAP और ये सभी होते हैं आपके कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। साइड्स इक्वल हो गए, मैंने लिख दी। एंगल्स कौन से किसके इक्वल हैं वो भी मैंने लिख दिया। अपोजिट एंगल इक्वल थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आगे डालिए, देखिए एंगल P मान लेते हैं कि मैं फोर्थ पॉइंट पे लिख लेता हूँ। जो एंगल P है वो और प्लस एंगल जो Q है, इन दोनों का जो सम होगा
वो आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से ऐसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल Q और प्लस एंगल जो R होगा उसका भी कितना होगा सम, वो भी आपका 180 होगा। ऐसे ही आप इसके इक्वल में लिखना चाहो तो एंगल P और प्लस एंगल S वही भी कितने होंगे 180 होगा, P और S का 180 होगा। ऐसे यहाँ भी लिख दो इसको कि एंगल S और प्लस एंगल जो R है वो भी कितना है 180 डिग्री। तो ये सभी आपकी प्रॉपर्टीज थी किसकी, स्क्वायर की। ठीक है, और ये स्क्वायर यहाँ हमने बता दिया कितने पे कट करता है 90 डिग्री। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, किसमें, इसमें, यानी इसकी साइड का स्क्वायर, सभी साइड इक्वल होती है, यानी जैसे ये a है तो ये भी a होगा और ये भी a होगा। जैसे इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहोगे तो वो आप बनेगा क्या, QA का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर और इक्वल टू किसके होगा, PQ स्क्वायर के बराबर होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इसके साइड के साथ भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं। मान लो आप डायगोनल आपको दे दिया जाता है 3, मान लेते हैं 8 और 6 दे दिया जाता है, इसको 8 दे दिया जाए 6 दे दिया, इसकी साइड पूछ लिया जाए। तो जैसे ये 8 है तो ये मतलब ये वाले डायगोनल आपका कितना है 8 है। PR आपको दे दिया जाए, PR इज इक्वल टू मान लो 8 दे दिया जाए और उसके बाद QS आपको दे दिया जाए 6 और साइड पूछ लिए जाए, क्या पूछी जाए, साइड। तो यहाँ पर ये 4, ये तुम्हारी 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, बाई पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा फिगर था वो कंप्लीट हो गया हमारा क्या, रोम्बस। ओके, तो आज की क्लास में बस हम लोग रोम्बस तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के जितने भी क्वाड्रिलेटर बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे और फिर क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे सारी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।